क्या स्मृति मांधाना ने मैनिफेस्ट किया कि वो हमेशा से बेंगलुरु की टीम में जाना चाहती थी? क्या वो पहले से ही जब आईपीएल देखती थी डब्ल्यूपीएल आने के पहले, क्या वो आरसीबी की फैन थी? वाज देयर अ कॉस्मिक कनेक्शन जो इवेंचुअली इस बात में चेंज हुआ कि स्मृति मांधाना बिकेम द फर्स्ट आरसीबी कैप्टन जिन्होंने ट्रॉफी जिताई? फैंस कितने क्रेजी हैं, ये सारी बात मैंने स्मृति मांधाना से की थी अपने इंटरव्यू में और उसको एक्सक्लूसिवली दिखाने वाला हूं वन टिप वन एंड विद जतन सप्रू में। बट हैंग ऑन अ सेकंड गाइस, क्या डब्ल्यूपीएल हो रहा है यार, हमारी वंडर वुमेन प्रीमियर लीग जिसमें 200 रेगुलरली टच हो रहा है, क्रॉस हो रहा है और ऑलमोस्ट चेज हो गया था। सिक्सेस स्टैंड्स में पहुंच रहे हैं, 80 मीटर्स आराम से हिट कर रहे हैं। डेथ बॉलिंग में अब स्पिनर्स के साथ साथ पेसर्स की वाइड यॉर्कर वेरिएशन सब कुछ देखने को मिल रहा है। सो प्रॉपर स्टेप अप वुमेन्स क्रिकेट में इज हियर टू बी सीन, खास करके इंडियन प्लेयर से। जो वर्ल्ड कप जीता है ना, उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब उसके बीच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इकलौती अनबीटन टीम है जिन्होंने 2 मैचेस जीते हैं। तो आज क्या गुजरात जायंट्स के सामने जो एक ही मैच हारे हैं, हु इज गोइंग टू विन? दो बहुत सॉलिड टीम्स के बीच में एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है और स्मृति मांधाना ने क्या बोला है दिखा रहा हूं। शो तो शुरू करें। स्मृति मांधाना की उस एक्सक्लूसिव क्लिप से पहले आज के मैच की 3 बड़ी बैटल्स हैं जो डिफाइन करने वाला है आज का मैच। ये डीवाई पाटिल पे अब लगातार इतने दिन से मैचेस हो रहे हैं, सो विकेट थोड़ी सी हो सकता है अब बॉलर्स को ज्यादा फेवर करे। थोड़ी तो थकान आएगी पिचेस में, अब ज्यादा सेंटर विकेट जो है उन्हीं को यूज कर रहे हैं। हालांकि विकेट को बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, सीजन बड़ा फ्रेश है, उतनी धूप नहीं लग रही, सो इट्स अ गुड सीजन। मुंबई का विंटर वैसे फैशन के लिहाज से आ जाता है जनवरी के महीने में, तापमान कितना भी हो भाई, यहाँ पे लोग मॉडल्स नाइट्स में अपनी जैकेटें निकाल के डाल आते हैं, लेकिन मौसम फिर भी थोड़ा ठंडा है। शाम के समय इट्स अराउंड 20 डिग्री, समटाइम्स 18 और डिग्रीज, तो विकेट उतनी भी नहीं थकी है। लेकिन एक कॉन्टेस्ट है जिसमें जो स्पाइस लेवल है ना वो कम भी हो जाए तो कोई थकता नहीं है उसके बारे में बात करके, एंड दैट कॉन्टेस्ट आज हम देखने वाले हैं। दैट इज स्मृति मांधाना और एश गार्डनर। एशली गार्डनर जो कप्तानी कर रही है गुजरात जायंट्स की, स्मृति मांधाना जो कप्तानी कर रही है आरसीबी की। लेकिन इन दोनों का ये कॉन्टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट, T20 इंटरनेशनल्स हर जगह चलते आए, इंक्लूडिंग द वुमेन्स बिग बैश लीग ऑल्सो। ये कॉन्टेस्ट क्या है? एश गार्डनर इज वन ऑफ द क्विकेस्ट ऑफ स्पिनर वुमेन्स की गेम है। स्मृति मांधाना इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स, लेकिन किसी ने एश गार्डनर से ज्यादा स्मृति को आउट नहीं किया। 1 बार टेस्ट मैच में आउट किया, 5 बार ओडीआईज में आउट किया और 9 बार आउट कर चुकी है T20s में, T20 इंटरनेशनल्स और लीग जोड़ के। जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, स्मृति मांधाना और एश गार्डनर की बैटल को पूरी तरीके से बिल्ड किया जाता है। लेकिन अब इसमें चेंज क्या हुआ है? ये चेंज हमें ओडीआईज में ज्यादा दिखा, क्योंकि 2025 में जो ओडीआईज खेले गए थे वहां पे समथिंग जस्ट क्लिक्ड। स्मृति मांधाना ने एश गार्डनर के खिलाफ एक भी बार अपनी विकेट नहीं गवाई, एंड इट्स नॉट दैट शी वाज इन अ डिफेंसिव माइंडसेट। भाई उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया एश गार्डनर की बॉलिंग को, स्टेप आउट करके, इनसाइड आउट शॉट्स एक्स्ट्रा कवर में, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे छक्के, स्वीप के साथ बाउंड्रीज, एक अटैकिंग इंटेंट की आई एम रीडिंग योर बॉलिंग और मैं आपको सेटल होने नहीं दूंगी। जो नंबर्स है ना उन नंबर्स का फर्क नहीं पड़ा। सो इन 2024 तक 76 बॉलें डाली थी उन्होंने ओडीआईज में और उसमें स्मृति ने सिर्फ 68 रन बनाए थे और 5 बार आउट हुई थी। 2025 में एक भी बार आउट नहीं हुई। 71 बॉलें डाली एश गार्डनर ने और स्मृति ने 96 रन बनाए उन बॉल्स पे। सो देयर इज अ टिल्ट इन द स्केल। तो अब डब्ल्यूपीएल में क्या होगा, जहां पे भी आउट कर चुकी है एंड पावर प्ले में आ जाती है एश गार्डनर। इस बार सिर्फ 1 ओवर उन्होंने किया है पावर प्ले में। इज शी गोइंग टू कम? आती है। अब इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है कि दूसरे एंड पे ग्रेस हैरिस भी है, क्योंकि ग्रेस हैरिस ने अगर आपको आड़े हाथ ले लिया, जिन्होंने 85 रन बनाए थे, मतलब मेरे को ग्रेस हैरिस याद दिलाती है एंड्रयू साइमंड्स की, द लेट एंड्रयू साइमंड्स, जो कि एक बड़े गजब के क्रिकेटर थे। वो जैसे बॉल को मारते थे ना, ऐसा लगता था कि बचपन से दुश्मनी है बॉल से। बॉल ने ना कुछ कर्जा ले रखा और वापस ना किया और उसकी एक ही भरपाई है कि भाई बहुत कुटाई होने वाली है, एंड दैट्स द ब्रूट ऑस्ट्रेलियन फोर्स जो ग्रेस हैरिस के पास है, एंड शी इज गोइंग टू बी अ बिग बिग प्लेयर आरसीबी के लिए। लेकिन एश गार्डनर बॉलिंग तो करेंगी, स्मृति के सामने एक ना एक ओवर तो जरूर डालेंगी। सो दैट इज वन डिफाइनिंग बैटल जो आप देखना चाहते हैं। कौन जीतेगा बैटल? आई थिंक स्मृति मांधाना विल विन दिस बैटल। वेरी इंटरेस्टिंग। या ग्रेस हैरिस के चलते कि एश गार्डनर शुरुआत में 2 या 3 ओवर पहले नहीं आती है, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। किसी अगर वो होता है तो फिर रेणुका सिंह ठाकुर और स्मृति मांधाना की बैटल हो जाएगी, जिनको स्विंग मिलती है बाहर की तरफ, एंड देयर आर 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीममेट्स जो आमने सामने होंगे। दूसरी जो बैटल है वो है इंग्लैंड की लॉरेन बेल, इस समय टोस्ट ऑफ द टाउन आरसीबी की, और सामने उनके बेथ मूनी। 77 बॉल जो लॉरेन बेल ने बेथ मूनी को किए, उन्होंने 123 रन बनाए T20s में।
इस सीजन लॉरेन बेल की बॉल टच नहीं हो रही किसी से। शी इज द सेम लॉरेन बेल जिन्होंने शुरुआत की थी आरसीबी की कैंपेन की, और मिलिया कर को उनकी आउटस्विंग समझ ही नहीं आई। पहले 2 ओवर में 1 मेडन था और दूसरे ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था। शी इज टॉल, शी इज गेटिंग स्विंग। जो दूसरा मैच खेला 1 for 16, शी इज बीन इकोनॉमिकल, शी इज बीन द स्टार विद द न्यू बॉल। तो फिर किस तरीके से बेथ मूनी खेलती है, किस तरीके से सोफी डिवाइन खेलती है, जो डिवाइन फॉर्म है, न्यूजीलैंड की फॉर्मर कैप्टन है। शी इज अ लेजेंडरी प्लेयर। अलविदा कहा एक दिवसीय क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को, वर्ल्ड कप के बाद, एंड शी इज कम लिबरेटेड। ये दूसरी बैटल। तीसरी बैटल भारती फुलमाली वर्सेस अरुंधति रेड्डी। अरुंधति रेड्डी को अभी तक कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल रही है। भारती फुलमाली वहीं पे, उनका मन होगा कि ऐसी परफॉर्मेंसेस दूं। पिछले मैच में 18 बॉल पे 36 बनाए कि T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्टर्स पिक कर ले यार। तो मिडिल ओवर्स में ये एक बैटल, फिनिशिंग की बैटल। गुजरात जायंट्स एक ऐसी टीम है जिसने 3 मैच खेले, 2 में 200 पार किया है, वो दोनों जीते। एक में 194 लगाए थे जो मुंबई ने अंत में रहते रहते जीत लिए थे। सो 200 प्लस 2 स्कोर्स, 194 वाज देयर थर्ड टोटल। तो बहुत बड़े रन बना रहे हैं, एंड इसकी बड़ी वजह लोअर ऑर्डर की हिटिंग भी है। एंड वन मोर बैटल दैट विल बी इंटरेस्टिंग इज आरसीबी की जो फिनिशर्स है, दैट इज ऋचा घोष और नेडीन डिक्लर्क, जो बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रही है। उनके सामने काशवी गौतम 22 साल की मीडियम पेसर और राजेश्वरी गायकवाड़ दी एक्सपीरियंस लेफ्ट आर्म स्पिनर। वो 13 से लेके 18-19 ओवर के बीच में कौन मोमेंटम अपने पास रखता है। दीज आर सम माउथ वाटरिंग बैटल्स जो आप देखना चाहते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू पिक अ फेवरेट इस मैच में। क्या आरसीबी 3 on 3 करेगी? इट डिपेंड। स्मिति और ग्रेस स्टार्ट कैसा देती है, और उसके बाद आपको फिनिशिंग टचेस कैसे मिलते हैं नेडीन डिक्लर्क और ऋचा घोष से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन गुजरात जायंट्स आर लुकिंग एन इनक्रेडिबल साइड। इस साल एकदम अलग दिखे। यूपी वॉरियर्स थोड़ी परेशानी में दिखे, लेकिन गुजरात जायंट्स हैव कम आउट रिचार्ज्ड। यू नो, अब तक दिल्ली वो टीम थी जो फाइनल में पहुंची 3 बार हारी, 2 बार मुंबई ने जीता, 1 बार आरसीबी ने। लेकिन इस बार गुजरात जायंट्स इस समय आर लुकिंग प्रबल दावेदार टॉप 2 में पहुंचने के लिए, या फाइनल या एलिमिनेटर खेलने के लिए। तो फिर दिस इज गोइंग टू बी अ मैच जो आप मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अब स्मृति मांधाना की वो बात कि क्या मैनिफेस्ट किया था, क्या हमेशा से चाहती थी आरसीबी में जाना, आइए सुने। बस देखिए, अब हम थोड़ा शो खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कूर्ग में लगता है स्मृति मांधाना उनकी अपनी है। लेकिन अब इसलिए नहीं लगता क्योंकि कंफ्यूजन है कि मारवाड़ी नहीं है, मतलब मारवाड़ी है, कूर्ग नहीं है। लेकिन अब पूरा रीजन, कर्नाटक का जो रीजन है, वहां तो शी इज बिकम एन इमॉर्टल। Because ladies and gentlemen, never forget, the first RCB captain to win a trophy is Smriti. I was going to tell you, the first interview where this was not mentioned is yours. I had to. You said you brought up WPL. You brought up WPL, but anyway, it's one of my favorite tournaments. मतलब मैं तो अपनी बेटी को बोलते रहता हूँ 16 you'll 16 WPL. I would absolutely love it, and हमें सब पता है, you know, the fans. I just want a fan perspective. I'm not talking about winning the trophy and all of that. वो तो एक ऋण था, अब लिखा था यूनिवर्स में, कब पूरा होगा. But isn't it just crazy? RCB fans, that loyalty and all of that. I just want to ask you, when did it really hit you? एक होता है स्टोरी पता होना, दूसरा होता है एक्सपेक्ट करना, तीसरा होता है हिट करना. सही में मतलब दीवानगी इसको बोलते हैं. मेरे को पहला सीजन WPL का उतना हिट नहीं हुआ क्योंकि we played a lot in Mumbai and it was a okay season for us, and then we went back. But I remember I was in Sangli or Goa and a lot of fans came and like, no worries ma'am, next year, no. So that was little bit. Hit मुझे जब हुआ, जब when I walked for the toss, second WPL in Chinnaswamy, I walked for the toss and मतलब मैंने नहीं expect करा था as a women cricketer I'll get to feel something like that, but मैं emotional नहीं होती, मैंने बोला, but I was just like, मुझे ना मैं आंसर ही भूल गई मेरा पहली बार. मुझे समझा ही नहीं मैं क्या बोलूँ. Mel Jones is asking me something, I could not hear her and she's just here. Like I could not hear her one word. The only thing I heard was RCB and like that kind of a thing. And base है उस stadium में, you know, you feel like yeah, you it's just stand because with it's the base closer. Yeah. I mean, you it's just like a goosebump moment, and I just मतलब मुझे समझा नहीं पता है, मैं थोड़ी देर के लिए मैंने बस act cool करा होगा उसमें, but I just didn't know. That day I was like, man, this is crazy. I remember the time we were entering in the Chinnaswamy with the team bus, we could not. The bus was halted. All of those things which we've heard men's cricketers and all those people when they tell the stories, but when we saw this happening, we were like, this is crazy. I mean, we're part of a franchise which is, I mean, the fans are, I mean, I can't say enough about the fans. And there's one person who really wanted you to go there, no?
My brother. Actually, It's true, right? I mean, Shravan wanted maybe more than anything for anyone because born in Mumbai, तो मुंबई की भी टीम थी. But I think Shravan is the one who really wanted कि RCB में जाना चाहिए स्मृति को. नहीं so like ऐसा नहीं था देखो जैसे हम लोग एज अ फैमिली ऐसा कोई टीम नहीं था आईपीएल में जब हम ऐसे कि उसको ही सपोर्ट करना है 2-3 प्लेयर सबके विश टू वॉच फॉर अ गुड मैच ऐसा वैसा इंडिया रोज जीतता है. हाँ वैसे वाला फीलिंग था कि अच्छा मुंबई आरसीबी सीएसके तो वी यूज्ड टू वॉच इट लाइक नॉर्मली एंड मी एंड भैया चिलिंग वंस एंड वी आर डिस्कसिंग कि अगर आईपीएल में विमेंस का हुआ तो क्या होगा किसमें जाना चाहेगी तो आई वाज जस्ट लाइक कोई भी अच्छी टीम हो आई मीन जिसका भी फैन बेस वगैरह हो तो भैया कैजुअली क्या मजा आएगा अगर तू आरसीबी में गई और फर्स्ट ट्रॉफी जिता दी तो 5 years बैक एंड लाइक मैंने बोला हाँ यू नो इन दैट मोमेंट यू आर जस्ट लाइक क्या भारी होगा ये सब वैसा व्हेन इट हैपेंड भैया लाइक तुझे याद है अपन ने ऐसे बात करी थी सो या इट इज या समटाइम्स व्हाट यू टॉक यू डोंट अंडरस्टैंड बट हो जाता है सरस्वती बैठी होती तो ऐसा नहीं था कि उसमें ही जाना है बट आई मीन आई डोंट थिंक नाउ आई कैन इमेजिन प्लेइंग फॉर एनीवन एल्स इनका भाई श्रवण ही क्रिकेट खेलना चाहता था उन्होंने बैक किया था स्मृति को एंड यू कैन इमेजिन श्रवण ने बोला होगा भाई बहुत भारी हो जाएगा तो कहते हैं ना कभी कभी जिभ्या पे सरस्वती बैठी होती हैं तो एक मीठी मीठी बात बोल दी एंड शायद कायनात के यही प्लान थे तकदीर में कि पहला टाइटल आएगा और स्मृति के हाथ से आएगा लेकिन दूसरे टाइटल के लिए बहुत स्ट्रांग लग रही है आरसीबी बॉस दे आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग इस साल कप नमदू हो चुका है अब 2 बार लेकिन अपने दूसरे कप के लिए द टीम हैज गॉटन इवन स्ट्रॉन्गर सो डोंट मिस दिस गेम व्हाट एम आई सेइंग आई एम गोइंग 52-48 to ours.